तो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इससे पहले हमने लेक्चर 7 में डेटा मॉडल्स के बारे में, डेटाबेस मॉडल्स के बारे में पढ़ा हुआ था। तो एक बार हम जरा उसको रिकॉल कर लें, क्योंकि हमें पहले समझना होगा डीबीएमएस क्या है, फिर अपन उसको कंपेयर कर सकते हैं आरडीबीएमएस क्या होता है। तो एक बार जरा समझिए कि हमने डेटाबेस मॉडल्स में 3 तरह के मॉडल्स के बारे में पढ़ा था: हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। लेकिन पहले कोर की बात करें कि हम डेटा को जब स्टोर करते हैं तो कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम आप समझ लीजिए, लेट्स से ये हार्ड डिस्क है और इसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करने की बात कर रहे हैं। तो डेटा तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। ये फाइल्स हैं, कई सारी फाइल्स हैं और इन फाइल्स में ही हमारा डेटा रखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होंगे, लेट्स से दिस इज अ प्रोग्राम जो ये फाइल्स में डेटा रखने, निकालने और उसको पूरा मैनेज करने का काम करता है। तो एक एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सब इन फाइल्स में रखा हुआ है और ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स ही कहलाती हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस वो जगह है जहां पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं और डीबीएमएस वो प्रोग्राम है, वो सॉफ्टवेयर है जो इस डेटाबेस को मैनेज कर रहा है। डीबीएमएस, राइट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये क्या क्या काम करना चाहिए, इसके प्रिंसिपल्स बताए गए। तो जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम रैम में आ जाता होगा और ये प्रोग्राम एक्टिव हो जाता होगा। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये हमको एक्चुअल चीज़ें नहीं बताता, यानी एक एब्स्ट्रैक्शन यहाँ होता है कि वो एक्चुअल में डेटा कैसे स्टोर कर रहा है वो हमको नहीं डिस्क्लोज करता। वो कैसे भी अपने फाइल्स के अंदर डेटा रखता होगा, ये उसका हेडेक है। लेकिन वो हमको जो परसेप्शन दिखाता है वो 3 तरह का हो सकता है। यानी लॉजिकली, ये अभी आप देख रहे हो फिजिकली, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि डेटाबेस एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, ठीक है, फाइल्स। लेकिन ये एक्चुअल है, ये पर्दे के पीछे की बात है। सच्चाई में तो फाइल्स के अंदर डेटा रखा है, लेकिन हमको इसका पता नहीं चलता कि कितनी फाइल्स बन रही हैं, किस फाइल में क्या डेटा रखा होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमें एक अलग ही तस्वीर इस डेटाबेस की दिखाता है। डीबीएमएस हमसे ये नहीं कहता कि वो डेटा को फाइल्स में रख रहा है, बल्कि वो डेटा को किस तरीके से स्टोर कर रहा है उसका एक लॉजिकल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यू हमको दिखाता है। अब इसका क्या एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं? जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ढेर सारी फाइल्स रखी हैं, हार्ड डिस्क में बहुत सारी फाइल्स रखी हैं, फोटोग्राफ भी रखी होगी, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं ना। एक्चुअल में वो कैसे रखी होंगी, क्या अरेंजमेंट होगा, ये तो आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में दिखाता है फोल्डर्स। आप उन फोल्डर्स के अंदर जाते हैं, आप उन फोल्डर्स के अंदर और कई सारे फोल्डर्स देखते हैं, उनके अंदर आप फाइल्स देखते हैं। इसका मतलब आपको क्या लगता है कि ये हायरार्किकल वे में अरेंज्ड है, कि इतने फोल्डर हैं, हर एक फोल्डर के अंदर कुछ फोल्डर हैं, फिर हर एक फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स हैं। तो आप इसको ऐसे ही इमेजिन करते हैं कि शायद हार्ड डिस्क में भी इसी तरीके से रखा होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हार्ड डिस्क में ये किस तरीके से रखा हुआ है ये आपको नहीं मालूम। तो एक्चुअल में वो कैसे रखा है वो एक डिफरेंट कहानी है, और हमको कैसे दिखाई दे रहा है वो एक डिफरेंट कहानी है। तो ये जो डेटाबेस है इसके अंदर एक्चुअल में तो फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर है, पर वो हमें लॉजिकली 3 तरीके से बता सकता है। या तो हायरार्किकल मॉडल वो हमें कॉन्सेप्चुअलाइज कराएगा। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बना होगा तो उसने किसी एक डेटा मॉडल को, डेटाबेस मॉडल को अडॉप्ट किया होगा, या तो हायरार्किकल या नेटवर्क या रिलेशनल। जो भी मॉडल को डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ने अडॉप्ट किया होगा वही मॉडल की तस्वीर वो हमें दिखा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिलेशनल मॉडल की। रिलेशनल मॉडल में क्या होता है कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर
हमें ये नहीं कहता कि मैं फाइल में डेटा स्टोर कर रहा हूं, वो बोलता है कि मैं टेबल्स में डेटा स्टोर कर रहा हूं। तो हमें क्या लगता है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, दिस इज लॉजिकल व्यू टेबल्स वाला, और फिजिकल व्यू है फाइल्स। तो फिजिकल व्यू मतलब एक्चुअल में डेटा कैसे स्टोर है और हमको कैसे दिखाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल व्यू। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, शायद कई लोगों को समझने में दिक्कत हो, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू। तो कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक और आपको तरीका बताता हूं। सपोज करिए एक गोदाम है, ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक ये गोदाम है, गोदाम के गेट के बाहर इस गोदाम का मैनेजर खड़ा हुआ है। ये कौन है? ये है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ये हमको अंदर नहीं जाने देता। हम इस गोदाम की सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमारे पास बहुत सारा सामान है जो हम इस गोदाम में रखना चाहते हैं। तो हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के पास जाते हैं और कहते हैं देखिए ये मेरा बहुत सारा सामान है, इसको अंदर रख दीजिए। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बोलता है ठीक है, लेकिन कल को आप जब आओगे और वापस मेरे से कहोगे कि वो सामान निकाल के दे दो या और सामान रखना है, तो मैं कैसे समझूंगा? तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहता है कि मैंने इस गोदाम के अंदर बहुत सारी अलमारियां बनाई हुई हैं, शेल्फ बनाए हुए हैं, और ये सामान मैं उसमें रखता हूँ। तो आप बोलिए मैं आपके लिए एक अलमारी पूरी रिजर्व कर देता हूँ, उस अलमारी का आप जो नाम बोलेंगे वो हम मान लेंगे। वो अलमारी कैसी है? वो एक टेबल है, ठीक है, रो कॉलम वाले, तो इनको आप शेल्फ मान लीजिए। तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, एक स्टूडेंट नाम की अलमारी बना लो, स्टूडेंट नाम की टेबल बना लो, और ये कुछ डेटा है, सामान है, स्टूडेंट का नाम, उसकी एज, फ़ोन नंबर वगैरह, ये इसमें रखते जाओ। ठीक है, तो कल को जब मैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से कहूँगा कि यार वो स्टूडेंट का डेटा मुझे चाहिए, वो सारे स्टूडेंट दे दो मेरे को जिनकी एज ना 15 से 20 के बीच में, तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करेगा? इस टेबल में से निकाल के देगा, क्योंकि हम उससे कहेंगे कि वो जो स्टूडेंट नाम की हमने अलमारी ली है ना, टेबल ली है, उसके अंदर से वो सारी रोज, वो सारी शेल्फ निकाल के दे दो मुझे जो जिसमें एज की वैल्यू 15 से 20 के बीच में है। तो डीबीएमएस हमारी बात को समझ पाएगा। तो ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करते करते मेरे को क्या लगने लगा कि एक्चुअल में डेटा अलमारियों में ही स्टोर है, यानी टेबल्स में ही स्टोर है। ये डीबीएमएस जानता है सच्चाई कि अंदर कोई अलमारी नहीं है, वहाँ फ्लैट फाइल्स हैं जिसमें वो डेटा रख रहा है, और हमें ऐसा इल्यूजन दे रहा है कि वहाँ तो अंदर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में अलमारियाँ रखी हुई हैं और उसमें वो सामान रखता है। अलमारी मतलब टेबल। तो हमें लगता है कि अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं और उसने हमें कुछ टेबल्स दे दिए, और डीबीएमएस जानता है कि एक्चुअल में अंदर कोई टेबल नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। तो लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली हमें वो इल्यूजन कराता है कि अंदर सब कुछ कैसा है। तो हमें इस गोदाम के अंदर की शक्ल नहीं दिख रही है कैसी है, लेकिन उसने जो इल्यूजन या उसने जो डिस्क्राइब किया कि ये अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, तो हमें ऐसे ही लगने लगा कि अंदर टेबल्स ही टेबल्स हैं। तो हमारे लिए लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स है, जबकि इंटरनली वो हो सकता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स ना हो, फाइल्स हो। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो फाइल्स को उसी हिसाब से मैनेज करता है, वो टेबल्स की इंफॉर्मेशन भी फाइल्स में ही रखता है। तो वो जो इल्यूजन हमें करा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर ये जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है ये रिलेशनल मॉडल को अडॉप्ट कर रहा है, यानी वो हमें ये कह रहा है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, तो ये जो सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। इसके पहले आर लगा दीजिए। तो ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो रिलेशनल मॉडल पे काम कर रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आरडीबीएमएस क्या है? एक डीबीएमएस है जो रिलेशनल मॉडल पर काम करता है। रिलेशनल मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिस्टर E.F. कॉर्ड ने। वो इसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो उन्होंने ये पूरे आरडीबीएमएस की रिलेशनल मॉडल की थ्योरी दी है। इन रिलेशनल मॉडल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टपल्स। तो जो डेटा स्टोर है वो कहाँ स्टोर है? इस टेबल के अंदर। टेबल के अंदर एक रो मतलब एक डेटा, एक रो। जैसे अब मुझे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रखनी है, तो स्टूडेंट की मुझे एक ही स्टूडेंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखनी है, उसका नाम भी रखना है, उसकी एज भी रखनी है, उसका फ़ोन नंबर भी रखना है। तो एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन एक रो में बन जाएगी। तो जितनी रोज हैं
उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये डायनेमिकली ग्रो कर सकता है। मैं जैसे जैसे इसमें वैल्यू रखता जाऊंगा इसमें नंबर ऑफ रोज बढ़ती जाएंगी। तो रिलेशनल मॉडल में डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टपल्स। तो वो जो रोज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टपल्स बोलते हैं। RDBMS इज यूज्ड टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि DBMS का एक स्पेशल फॉर्म जो रिलेशनल मॉडल पे वर्क करता है, क्योंकि हमारे पास और भी डेटाबेस मॉडल्स होते हैं हायरार्किकल नेटवर्क, पर जो पॉपुलर है और जो यूज़ में आता है दैट इज़ रिलेशनल मॉडल। इसलिए RDBMS सॉफ्टवेयर ही हम ज़्यादातर देख रहे होते हैं। सो व्हाट आर टेबल्स? तो टेबल क्या है? रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स फ्रॉम विच डेटा कैन बी एक्सेस्ड इजीली। तो जो कॉन्सेप्चुअल व्यू बनता है वो है कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स है डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कॉन्सेप्चुअलाइज कराता है हमें कि डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स हैं। अब ये टेबल्स क्या है? एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन रखने के लिए लॉजिकल सेट। सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब एक एंटिटी से मेरा मतलब क्या है? जैसे मैं स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूं तो उसके लिए एक टेबल, या मैं एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूं तो उसके लिए एक और टेबल, मैं बुक के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूं तो उसके लिए एक और टेबल। तो आप जो भी सिस्टम के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे उसमें जितनी एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन आपको रखनी है उसके लिए आपको टेबल्स बनाने हैं। ये हम बाद में समझेंगे कि टेबल्स को हमें नॉर्मलाइज भी करना होता है, डेटाबेस को हमें नॉर्मलाइज भी करना होता है, जिससे कि टेबल्स ब्रेक होके एक से ज़्यादा टेबल्स भी बन सकती हैं या दो टेबल्स मिलकर भी एक कंबाइन होके एक सिंगल टेबल भी बन सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो एक बात की चीज़ है। लेकिन अभी हम ये मान के चलें कि एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन रखने के लिए मुझे एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। सो अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जो टेबल का हमारा परसेप्शन है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बिल्कुल वैसा ही परसेप्शन यहाँ पर बना होता है। यानी जब एक टेबल की बात होती है तो उस टेबल में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो मैं एक बना के भी बताता हूँ आपको। तो टेबल, जैसे कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एक टेबल है। ये फिजिकली अंदर फाइल्स के फॉर्म में इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, पर हमें जो कॉन्सेप्चुअल व्यू दिखता है इसका उसके हिसाब से टेबल इस तरह से, जैसे मैंने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, फिर मैंने लिखा लेट्स से स्टूडेंट नेम, हाँ एस नेम कर देता हूँ, स्टूडेंट नेम। तो मेरी ये स्टूडेंट नाम की टेबल है और स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट नेम, देन लेट्स से एज, मैं और भी कई सारी इन्फॉर्मेशंस रख सकता हूँ और वो सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए मुझे यहाँ पे कॉलम्स बनाने होते हैं, ठीक है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं उतने कॉलम्स। तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब एक एक रो एक एक डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। एक डेटा मतलब एक स्टूडेंट, और ये रो डायनेमिकली ग्रो होती हैं, यानी जितनी वैल्यूज मैं रखना चाहूँ उसमें रख सकता हूँ। तो मैंने लिखा 1, मैंने यहाँ लिखा कुछ नाम, लेट्स से अमित, ठीक, एज लेट्स से 16, ठीक है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। फिर 2 सोनल, लेट्स से एज 15, 3 अरुण 16, 4 आर्यांशी, ठीक है, लेट्स से 17। इस तरह से कई सारे इसमें डेटा होगा। तो एक रो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो वन रो इज ऑल्सो नोन एज वन रिकॉर्ड। A record in a table represent set of related data. Why it is related? Like name and age, they are related because ये एज किसकी है 16, किसके लिए, अमित की एज है 16। तो ये दोनों डेटा आपस में रिलेटेड है। मान लीजिए अगली फील्ड होती लेट्स से फोन नंबर,
तो यहाँ फ़ोन नंबर होता तो वो फ़ोन नंबर किसका होता, अमित का होता। तो एक रो में जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, दे बिलोंग्स टू द सेम ऑब्जेक्ट। A record in a table represent set of related data। अच्छा, फील्ड क्या होती, एक रिकॉर्ड में कई सारी वैल्यूज होती है, यानी एक रो में आप देख सकते हैं कई सारी वैल्यू, जैसे 1 है, अमित है, 16 है, दे आर कॉल्ड फील्ड्स। तो 1 रो में कितनी फील्ड्स हैं, मान लीजिए एक फील्ड है सीरियल नंबर, दूसरी फील्ड क्या है, नेम क्या, अमित, तीसरी फील्ड क्या है, एज 16, चौथी फील्ड भी कुछ होगी, पांचवी फील्ड भी, जितनी फील्ड्स आप बनाना चाहते हैं। तो 1 रिकॉर्ड 1 रो कैन बी अ कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ फील्ड्स। कॉलम क्या होता है, कॉलम जिसमें एक ही टाइप की वैल्यूज होती हैं पर वो अलग अलग रिकॉर्ड को बिलोंग करती हैं। जैसे नेम, दिस इज अ कॉलम, ठीक है, ये एक कॉलम है। अब इस कॉलम में सभी क्या है, एक ही टाइप के, यानी सभी नाम हैं, तो सभी स्ट्रिंग्स हैं। एज, ये एक और कॉलम है, इसमें सभी वैल्यूज इंटीजर हैं क्योंकि वो सब एज है। तो इस तरीके से एक कॉलम में सभी वैल्यूज एक ही टाइप की होती हैं लेकिन वो अलग अलग रिकॉर्ड्स को बिलोंग करती हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रोज एंड टेबल का। तो आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, आप इसको भी विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इनकी एक कंप्लीट सीरीज मिलेगी वीडियो लेक्चर्स की। पूरी थ्योरी आप इसमें से कंप्लीट कर सकते हैं शुरू से आखिरी तक। तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करें। और क्योंकि मैं डेली इसमें वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, कम से कम 2 वीडियो तो रोज़ अपलोड कर ही देता हूँ, तो बहुत जल्दी इसमें बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो डेली इसमें वर्क चल रहा है। तो आप जब भी इस साइट को देखेंगे इसमें कुछ नया का नया कंटेंट आपको मिलेगा। इसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। इस साइट पे और भी आने वाले समय में कई नई चीज़ें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इस साइट को देखते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये वर्थ है, तो आप इसको बुकमार्क कर लीजिएगा, फेवरेट में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये ध्यान में रहे। और यदि आपको लगे कि वाकई में बहुत अच्छी वेबसाइट है और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस पहुँचने चाहिए। अब मैं कैसे पहुँचाऊँ इनको, तो मैंने तो आपके साथ शेयर कर लिया इसको। आप इसको आगे शेयर करेंगे तो और लोगों तक पहुँचेगा। जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, लोगों के फीडबैक्स पॉजिटिव आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप बस इतना करिए कि जैसे ये वीडियो आप तक पहुँच गया है, आप भी इसको शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जिनको इस तरह के वीडियोस की खासी ज़रूरत है। तो आप शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़, इस साइट को भी और इस वीडियो को भी। थैंक यू।